हाँ तो बोलो भाई। आर्य समाज का जो ईश्वर है वो अवतार क्यों नहीं ले पा रहा, उसमें कौन सी कमी के कारण वो अवतार नहीं ले पा रहा? हमारा आर्य समाज का जो ईश्वर है वो पूर्ण और सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो अवतार नहीं ले सकता। हाँ, नहीं ले सकता का मतलब ही होता है कि उसमें कोई कमी है, ठीक है। नहीं 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 ले सकता मतलब ही ना कांट। ना ना नहीं नहीं। मैं हाँ। अगर बोलूं कि एक ऐसा जो है ऐसे एक ऐसा शून्य नहीं हो सकता जिसमें एकत्व का भाव हो, ठीक है। तो हम्म। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। और यानी कि ईश्वर ये आपका लॉजिक से बाहर नहीं जा सकता, है आप ना? आपकी परंपरा के, आप शंकर परंपरा वाले हैं ना। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आपका ईश्वर लॉजिक से बंधा हुआ है, लॉजिक के बाहर नहीं जा सकता वो। लॉजिक से बंधा हुआ कुछ नहीं होता, बिना लॉजिक के कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वही लॉजिक मैं के। कह रहा हूँ, आपका ईश्वर यदि लॉजिक से बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो वो उससे जा नहीं सकता, क्योंकि वो लॉजिक से। हमारा वाला लॉजिक से बाहर देखिए कैसे जाता है, ठीक है। नहीं, अच्छा, हमारा वाला शास्त्र निराकार शास्त्र होते प्रमाण हुए दीजिए भी ना हम। इसका। शास्त्र प्रमाण हाँ। का है, शास्त्र प्रमाण का है। शास्त्र प्रमाण पुराणों में अभी दिखा दूंगा, पहले मेरे को बात तो पूरी करने आपके दीजिए। आपके आप एक बात बताइए, मैंने जैसे कहा मैं आर्य समाजी हूँ, आप क्या है, आप कौन सा परंपरा के हैं? हम शंकर परंपरा से हैं। ठीक है, एक बात बताइए, करपात्र जी ने बोला है कि ईश्वर वंध्या को पुत्र नहीं बना सकता, वंध्या को पुत्र नहीं दे सकता, क्या बोलेंगे? हाँ, वो क्योंकि वहां पर शब्द की जो बात है, जैसे ही वंध्या को पुत्र दे देगा वो वंध्या नहीं रहती, ठीक है। तो वो पुत्र दे भी रहा है, ठीक है, वंध्या को भी दे रहा है, परंतु वंध्या को पुत्र प्राप्त होते ही वो वंध्या नहीं रह जाती। आपको अभी शब्दों का पता नहीं है, ठीक है। अरे भाई, तो वंध्या को पुत्र नहीं दे सकती तो मतलब वंध्या नहीं रही, मतलब ईश्वर हाँ, तो किसी। नहीं रही ना वो हाँ वंध्या, हाँ, जब किसी। एक सेकंड तो जब आपका सुनिए जो, सुनिए अरे सुनिए रुकिए, रुको ना सुनिए, भाई, अरे रुको सुनने ना। दीजिए भाई। अरे भाई एक सेकंड रुको। आप चलिए, एक फिर मुझे आपका स्पीकर बंद पड़ेगा। आपने कहा है अजीब है। कि वंध्या को पुत्र नहीं दे, मैं कहता हूँ वंध्या को पुत्र दे देगा तो वो वंध्या कैसे रहेगी, ये पूछता मतलब हूँ। आपका ईश्वर एक वंध्या का पुत्र देकर उसको वंध्या नहीं ठहर सकता? हम्म। आपका ईश्वर ये नहीं कर सकता ना फिर कि वंध्या को पुत्र क्या? देता लेकिन फिर भी उसको वंध्या ही हाँ, तो की तरह वंध्या को रखे? जब पुत्र प्राप्त हो जाता है वो वंध्या होती ही नहीं है। मतलब आप आपका ईश्वर जो है कर वो सकता है या व्याकरण के नहीं कर अनुसार सकता? गलत है। आपका ईश्वर ये हाँ। कर सकता है या नहीं कर सकता? वहाँ दे तो रहा है वंध्या को पुत्र। कहाँ वंध्या को पुत्र दे रहा है? अच्छा, वंध्या को पुत्र दे वंध्या। दिया, फिर वंध्या कैसे रही? हाँ, तो वंध्या तब तक ही कहा जाता है, आपको नहीं पता है ना, अभी व्याकरण का नहीं पता। वंध्या उसको कहा जाता है जिसके यहाँ पे संतान ना हो। अच्छा अच्छा, ये वंध्या की व्युत्पत्ति क्या है? हाँ। वंध्या की व्युत्पत्ति क्या है? जिसके संतान ना हो। व्युत्पत्ति पूछी है। व्युत्पत्ति है या नहीं है, मैं व्याकरण की बात कर रहा हूँ फिलहाल। व्युत्पत्ति व्याकरण में नहीं आता? हाँ, आता है, इसीलिए बता रहा हाँ हूँ। तो व्युत्पत्ति बताओ, अर्थ नहीं। व्युत्पत्ति मैं बता ही नहीं रहा हूँ, मैं मैं व्याकरण बता पूछ रहा रहा हूँ। हूँ, अरे भाई मैं अर्थ नहीं पूछ रहा, मैं व्युत्पत्ति पूछ रहा हूँ। व्युत्पत्ति नहीं है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यदि वंध्या को पुत्र पुत्र प्राप्त अरे, हो जाता है तो वो वंध्या नहीं रहती वो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जो। आपका ईश्वर जो है वो अवतार नहीं ले पा रहा अरे है, वो भाई, वंध्या ये सीधा। वंध्या जो शब्द है ना, उसकी व्युत्पत्ति मुझे बताओ। भाई, मेरे को वंध्या की उत्पत्ति या विपत्ति नहीं जाननी है, मेरे को ये जानना मुझे, है कि अरे पुत्र मुझे प्राप्त जाननी होने। है ना, अरे भाई तुमको व्याकरण बहुत आता है तो मुझे बताओ कि हाँ। व्युत्पत्ति क्या नहीं, है। वो हमारा विषय नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ यदि बिल्कुल किसी विषय को है, संतान मैं प्राप्त बता हो रहा हूँ ना, जाएगी मैं तो वो व्युत्पत्ति से ही वंध्या सिद्ध नहीं कर रहती दूंगा। है। मुझे ठीक व्युत्पत्ति है। बताओ तो। नहीं, व्युत्पत्ति कुछ नहीं होती है उसकी। क्या वंध्या की व्युत्पत्ति नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। तो अच्छा, फिर व्याकरण के अनुसार कैसे उसका अर्थ करोगे? क्योंकि व्याकरण में उसका अर्थ दिया गया है साथ कैसे? में, अच्छा, आप अर्थों व्याकरण में। व्याकरण में कैसे अर्थ होता है? संस्कृत के व्याकरण में व्याकरण में? अर्थ उसी प्रकार से होता है जैसे कोई हिंदी का शब्द है तो उसको नहीं नहीं, इंग्लिश में मैं या नहीं पूछ रहा, संस्कृत में वो लिख दिया मैं पूछ जाता रहा है। हूँ अर्थ कैसे होता है, मैं नहीं पूछ रहा अर्थ अर्थ क्या हमारे होता है। हमारे जो व्याकरणाचार्य है, जो जानते हैं अर्थों को, वो लिखते हैं। अरे भाई, भाई व्याकरण में शब्द मैंने बनते आपसे कैसे जो हैं? सीधी सा बात पूछी है, जब किसी को पुत्र प्राप्त हो जाएगा वो वंध्या कैसे रहेगी, ये बताइए। अरे एग्जैक्टली नहीं रह सकती तो ईश्वर भी ऐसा काम नहीं कर नहीं रह सकता, आप सकती तो तो ये नहीं हम मानते वही तो रहे कह ना। रहे हैं ना, वो ईश्वर नहीं कर रहा है, ठीक है। वो ईश्वर, शब्द की मैं व्याख्या वही वापस है, कह अब रहा हूँ, आप बताइए। ईश्वर ईश्वर नहीं कर आर्य रहा है ऐसा समाज नहीं का पूछा है ईश्वर मैंने। जो है ऐसा नहीं उसको पूछा अवतार मैंने। लेने से कौन रोक मैंने रहा है? बोला है क्या आपका ईश्वर ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता, इतना बताओ। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। कैसे करेगा बताइए अब? क्योंकि जैसे करपात्र जी कह करता रहे है नहीं कर वैसे सकता है, करेगा। कैसे करेगा? जैसे करता है वैसे। एक्सप्लेन करिए प्रोसेस कैसे करेगा। अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से। अच्छा, वो बंध्या को पुत्र दे देगा और फिर बंध्या ही अपनी क्या इच्छा लाएगी वो? शक्ति से दे सकता है। अपनी इच्छा शक्ति से नहीं, बंध्या को पुत्र बिल्कुल। देने के बाद भी बंध्या क्या लाएगी वो, ऐसा कैसे कर सकता है वो? तो आओ, आप कहलाने हैं तो आप कहलाइए, नहीं कहलाना चाहते तो मत कैसा कहलाइए। ईश्वर कैसे कर सकता है, मेरा प्रश्न का जवाब अपनी दीजिए। शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से। कैसे? मैं कह रहा हूँ, अपनी मैं इच्छा किससे शक्ति से करेगा वो नहीं पूछ इच्छा रहा। करेगा अरे तो हो भाई, जाएगा। किससे करेगा नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ इच्छा कैसे शक्ति करेगा। से, अपनी माया से। अरे भाई, वो माया, माया से तो माया तो फिर चिदाभासित हो जाएगी ना। चिदाभासित नहीं होती ना माया, क्योंकि माया है अपनी शक्ति को भी कहते हैं, माया केवल इल्यूजन को नहीं कहते हैं। तो अच्छा, आप। मैंने बोला एक हाँ। बार भी इल्यूशन को कहते हैं, चिदाभास इल्यूशन होता है।
तो आप जो भी कह रहे हो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। भाई शंकर परंपरावादी हो गए, तुमको चिदाभास का अर्थ नहीं पता? अरे भाई वो पता है नहीं पता है, मैंने बता दिया, ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, मैंने ये बता अरे दिया। तो भाई वंध्या को पुत्र कैसे दे देगा? और अगर आप वांध्या ये को कह पुत्र रहे हैं दे कि दे सकता अपनी देगा, शक्ति से। सुनो सुनो, रुको रुको एक से, हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो दे देगा तो करपात्री जी कह रहे हैं नहीं कर सकता, अब अपने आचार्यों की मानोगे या किसकी मानोगे? वो आपके कहने से थोड़े मान लूंगा, वहां अच्छा पे मैं वो दिखाऊं, नहीं मैं कहा ये दिखाऊं, मैं नहीं कहा। दिखाऊं, मैं दिखाऊं? हाँ, हाँ, दिखाइए। अच्छा चलिए मैं दिखा देता हूँ। दिखाइए। हाँ, और उसका अर्थ आपने किससे लिया ये बता दीजिए। करपात्री जी से ही लिया ना, बिल्कुल। अर्थ अर्थ आपने कर पाते, आपकी आयु कितनी है बताइए जरा। मेरी भाई 30 है भाई, 30। 30 है, तो करपात्री जी किस समय में जो है वो शरीर छोड़ गए थे। करपात्री जी होंगे 70-80। हाँ, किस सन में छोड़ गए थे शरीर वह। उतना मुझे भी याद नहीं। नहीं याद है तो यानी आपने उनसे ज्ञान समझा, अर्थ उनके पास बैठ के समझे, लेकिन ये नहीं पता कि कब समझे थे। तो अर्थ तो आपको भी नहीं पता भाई। अर्थ आचार्य, एक बात अर्थ बताओ, अर्थ हमारे यहाँ पे आचार्य दे दिया गया आचार्य है ना, के अर्थ एक सेकंड, हमारे यहाँ पे दे एक दिया सेकंड, गया है। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ अगर जी। प्रकरण ग्रंथ भी आचार्य के पास जाके समझने हैं तो प्रकरण ग्रंथ लिखने का क्या फायदा? प्रकरण ग्रंथ क्या अपने से ही समझ लोगे, आपने समझा अच्छा एक अर्थ, मैंने ये दूसरा, आपको सिद्धांत, ये तीसरे बंदे मैं ने तीसरा खुली और चौथे चुनौती दे बंदे ने रहा हूँ, चौथा अर्थ मैं समझा खुली है, तो चुनौती दे बताइए रहा हूँ चारों भाई में से अपनी कौन सा पूरी अर्थ मानना परंपरा है। में। मैं आपको कह लगातार रहा हूँ, बोलेंगे तो मैं, होगा ही नहीं, अरे नहीं नहीं लगातार नहीं, बोलेंगे रुक जाओ चर्चा ना, नहीं मैं होगी। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बीच में बोलोगे तो क्या लगातार करेंगे? बोलने से चर्चा मैं नहीं होती खुली भाई। चुनौती दे रहा हूँ, आप अपने परंपरा में किसी एक आचार्य का ऐसा वक्तव्य दिखाइए कि हम्म, आपको, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई आचार्य प्रकरण ग्रंथ लिखता है तो वो भी परंपरा हम्म। प्राप्त होकर पढ़ना पड़ेगा, ये दिखाइए कहाँ लिखा है, हाँ, वो कहाँ बोला आप है? नहीं बोलो। अरे तो मेरे को बोलने तो दीजिए। हम्म। एक प्रकरण का अर्थ आपने कुछ और निकाला, मैंने कुछ और निकाला, तीसरे ने कुछ और, चौथे ने, चारों में से कौन सा अर्थ माना जाएगा उसका। अर्थ उनका हम्म, निकलता है जिनका अर्थ हम्म, स्पष्ट ना हो, जैसे श्रुति स्मृति का। और यह प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है? हम्म। अगर मैं ये लिख दो, एक सेकंड, प्रकरण को आपने कुछ और समझा, मैंने कुछ और समझा, तीसरे ने कुछ और समझा, तीनों में से अरे किसी का भाई माना प्रकरण कैसे ग्रंथ है, जाएगा। मैं प्रकरण की बात नहीं कर रहा, प्रकरण ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। तो प्रकरण ग्रंथ का आपने कुछ और अर्थ समझा, मैंने कुछ और समझा, तीसरे ने कुछ और समझा, भाई बताइए एक तीनों बात में से बताओ, किसकी एक बात बात बताओ, माननी है। जैसे जैसे क्या बोला शंकराचार्य ने, क्या बोला कि जो मिथ्या है वो सदा उन्होंने जो सदग्रक्षित है, बोला है ठीक है? उसका अर्थ आपने अरे कहाँ से रुको निकाला, यार, ये तो मैं रुको समझ रहा हूँ। एक सेकंड, रुको रुको, मैं नहीं नहीं आपकी नहीं, बात, अरे मैं आपको बात हमारी की, अरे चर्चा भाई जब बोलने दो यही यार, है। अरे बोलने नहीं दोगे, नहीं, क्या करे ऐसे भाई, ऐसे बोलने चर्चा तो होती शांत हो नहीं जाओ है अभी ना, थोड़ी देर ऐसे पहले, चर्चा बोलने नहीं दो। होती। अरे बोलने ऐसे दो चर्चा भाई, नहीं होती। अरे बोलने मैंने बस दो। आपसे पूछा कि अजीब आर्य आदमी, समाज अरे का भाई, ईश्वर अरे को बोलने, अरे भाई, अवतार लेने से एक क्यों सेकंड, रोक एक रहा है। सेकंड, डिबेट कैसे होती है आपको शायद नहीं पता। पहले हाँ, आप अपना पक्ष रखते हैं, मैं अपना पक्ष रखता हूँ, आप मेरे पे पूछेंगे, मेरा मैं भी आप प्रश्न पे फिर भी पूछूंगा। वही खड़ा है कि आर्य समाज का ईश्वर जो है वो अवतार क्यों नहीं ले पा रहा, उसे अरे कौन रोक हाँ, रहा है लेकिन बार पहले बार। पहले हमको बेस जो होता है, बेस जो होता है उस पर डिसाइड बेस करना होता ठीक है। है ना, मैंने बता दिया मेरे ईश्वर को कोई नहीं रोक रहा, आपके वाले को नहीं नहीं कौन नहीं, रोक रहा ऐसे है ये नहीं होता, बताइए। मैं बता रहा हूँ ना कैसे होता हम्म, है। आप कह रहे हो हम्म, कि जो भी करपात्री जी बोलेंगे उसको हम तब तक प्रमाण नहीं मानेंगे जब तक मैं परंपरा प्राप्त होकर ना पढ़ूं, ठीक है? बिल्कुल अब बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि आपका ये विचारधारा होना कि जो परंपरा प्राप्त होकर नहीं पढ़ता वो यथार्थ ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता, ये एकदम ही गलत है, क्योंकि आचार्य प्रकरण ग्रंथ लिखते हैं सामान्य लोगों की वजह से। अगर तो जैसे, प्रकरण को किससे समझेंगे वही पूछ रहा हूँ ना, भाई मैं प्रकरण का अर्थ प्रकरण क्या है। नहीं बोल रहा, प्रकरण में और प्रकरण ग्रंथ में भेद होता है। प्रकरण 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 ग्रंथ का क्यों कर अर्थ रहे हो कहाँ भाई? से समझा जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ। अरे भाई ये सामान्य हिंदी है भाई, अब ये भी परंपरा तो प्राप्त होकर पढ़ना सामान्य है ना। हिंदी में भाव क्या है छुपा हुआ उसका, ये कैसे जानेंगे आप व्याकरण से आपने। पता चलेगा भाई। तुम एक हाँ, बात बताओ, आपने बचपन से क्या आपने कौन सी परंपरा से पढ़ी है? आपने परंपरा से पढ़ लिया सब कुछ? हाँ, मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना फिलहाल तो। आपने खुद परंपरा से नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए कह अरे रहे हो, भाई मैं शाबाश। सवाल कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तो केवल सवाल कर रहा हूँ, मैंने तो कोई तो ज्ञान दिया ही आपको, नहीं आपको। आप अपने सिद्धांत को कैसे बताएंगे अगर आप परंपरा से पढ़े ही नहीं है तो? मैंने अभी सिद्धांत दिया, मैंने तो बस ये बताया कि हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें अवतारवाद का जिक्र आता है, ईश्वर अवतार ले सकता है। आपको कैसे पता वो अवतारवाद का जिक्र है? परंपरा, आपने किस परंपरा क्योंकि में जाके हमारे पढ़ाई परंपरा किया है? प्राप्त आचार्यों ने हमें बताया है। अच्छा आपको पता है, आपने परंपरा प्राप्त हाँ, दीक्षा ले ली, आपने हाँ, पढ़ लिया है? हमने आपने परंपरा में धर्म हमने की पढ़ाई की शंकराचार्य है जी या से नहीं? सुना है भाई, हमने आ, शंकराचार्य जी के श्रीमुख से स्वयं सुना है। आपको कैसे पता कि जो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं वही उनका भाव है, कुछ और भाव नहीं है? ये हाँ, परंपरा के उन्होंने कैसे यही भाई? भाव अपना स्पष्ट किया है इसलिए। नहीं, आपको कैसे पता वो जो स्पष्ट कर रहे क्योंकि हैं वो उन्होंने भी भाव अलग स्पष्ट भाव किया नहीं है है? इसलिए। मैं, उन्होंने भाव। जैसे आप कह रहे हाँ। थे कि भाई एक व्यक्ति जो है अगर कुछ बोलता है तो उसके 5-6 अर्थ हो जाते हैं, तो जब जब शंकराचार्य जी के मुख से आप सुनेंगे तब तक उसके हाँ। 4-5 भाव हो जाएंगे। या तो आप उनके अंदर जाके भाई दीक्षा लीजिए या पढ़िए, उसके बाद आके हाँ, तो बोलिए। भाई जिन्होंने दीक्षा ली है उन्होंने भी तो यही कहा है। आपको कैसे पता कि उनका भाव भी वही है? प्रश्न ऐसे उनका चलता भाव वही जाएगा। था क्योंकि उन्होंने हमें समझाया है स्वयं। आपको कैसे पता जो उन्होंने समझाया उसका भाव वही है और कोई भाव हाँ, नहीं है? क्योंकि उन्होंने भाव अपना व्यक्त किया है हमारे सामने।
मेरा प्रश्न अभी भी वही है कि आपको कैसे पता कि वही मेरा भी भाव प्रश्न जो अभी भाव भी आप वही है, सुन मेरा सुनिए भी सुनिए वही सुनिए, है आप कि जो प्रकरण भाव ग्रंथों समझे के हैं, चार अर्थ हो जाएंगे, आप चारों जो किसी भाव को नहीं समझे, मिल अरे पाएगा। रुकिए ना, आप जो भाव समझे हैं वही भाव यथार्थ है, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने हमारे सामने स्पष्ट किया है भाव को। आपको कैसे पता उन्होंने जो स्पष्ट किया वो वही भाव है जो आप समझे? क्योंकि उन्होंने हमें स्वयं बताया है। वापस वही बात है, अगर उन्होंने आपको तो बताया वापिस है वही तो आप वही मैं बात आ नहीं नहीं जाएगी, नहीं, मैं प्रकरण तो वही ग्रंथ कह के रहा हूं ना। चार अर्थ अगर नहीं पड़ आप इसी जाएंगे। के आधार पे चलेंगे, आप नहीं अगर देखिए, आप अगर अगर आपको इस टॉपिक पे चर्चा करनी है कि ईश्वर अवतार ले सकता है या नहीं, तो करिए, क्योंकि ये बचकानी बातें हैं, ये राउंड लूप होल्स हैं, नहीं ये नहीं, ऐसे ही चलते रहेंगे। एग्जैक्टली लूप होल है ये, हाँ एग्जैक्टली इसलिए हाँ 24 घंटे ये रटने से कि भाई परंपरा में जाके पढ़ो, इससे ना ही हाँ। आप बचोगे ना ही आपका सिद्धांत प्रश्न से तो रहित हो वही मैं जाएगा, पूछ रहा ठीक हूं ना है? कि आपका आपके जब अर्थ अलग है और परंपरा प्राप्त वालों के अलग हैं, तो किसको माना अच्छा, जाए और क्यों आपकी माना जाए, परंपरा, ये भी तो आप बताइए। पहले आप मैं मानता हूं कि शंकर परंपरा जो है वो परंपरा प्राप्त नहीं है। मैं दो हेतु हाँ। देता हूं। पहला हेतु है कि भाई सुखदेव जी का मोक्ष जो है महाभारत में हो गया था, गौड़पादाचार्य को कैसे उन्होंने ज्ञान दिया बताइए? क्यों मोक्ष के बाद ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ये कहाँ का का नियम है भाई? कहा भाई मोक्ष के बाद फिर पुनरावृत्ति मानेंगे ये क्या? कहीं, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, ये कहीं का नियम है, किसी महाभारत में लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल भाई, सुखदेव जी का हाँ, मोक्ष तो लिखा हुआ है। मेरे को बताइए जरा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि मोक्ष होने के बाद, भगवान धाम जाने के बाद जो है कोई व्यक्ति किसी को ज्ञान नहीं दे सकता? क्योंकि आपके शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के अंतिम सूत्र में बोला है नाचा हाँ पुनरावर्तते। हाँ, तो कौन से मोक्ष की बात हो रही है वहां पे? तो उसमें कैवल्य जो ब्रह्म मोक्ष है उसकी बात हो रही है। वहां पे कैवल्य की बात हो रही है, मैं भगवत धाम की बात कर रहा हूँ। भगवत धाम का वर्णन शंकराचार्य ने कहीं नहीं किया है, ये आपकी मनगढ़ंत बताइए। भगवत धाम का नहीं वर्णन किया है, महाभारत में भगवत धाम का वर्णन आता है, ये शंकराचार्य कह ने रहा कहा हूँ। वर्णन किया अपने सूत्र में, तो दिखाइए। फिर शंकराचार्य जी ने ये कहाँ पे वर्णन किया है कि उनका मोक्ष हो गया था? किनका? अरे भाई उन्होंने इतिहास पर भाष्य थोड़ी लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि हाँ मोक्ष से हाँ, कोई तो जब वापस, नहीं एक लिखा सेकंड है एक तो मैं सेकंड आपसे एक सेकंड महाभारत एक खंड सेकंड पाठ एक मांग रहा सेकंड हूँ, एक आप मेरे से सेकंड शंकराचार्य अरे जी भाई की रुको बात रुको, मांग रहे एक सेकंड एक सेकंड। मैं हैं। कह हाँ, रहा हूँ कि सुखदेव जी का मोक्ष हो गया था, अब आप कह रहे हो कि मोक्ष से वापस नहीं आ सकता व्यक्ति। मैं तो पूछ रहा हूँ कि शंकराचार्य आप, जी ने कहाँ पे लिखा है कि उनका मोक्ष हो गया था? तो महाभारत में दिखाइए तो। तो महाभारत में तो ये भी लिखा है कि मोक्ष होने के बाद भी भगवत स्वरूप होके अर्जुन आदि जो है भगवान के पार्षद बन के इस धरातल पर आए थे अवतार लेकर के। अच्छा ठीक है, दिखाइए हाँ, क्या? ये जो आपने अभी बोला। आदि पर्व। हेलो? आदि पर्व पढ़िए, मैंने कहा। आदि पर्व का कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? आदि पर्व का अध्याय नंबर 31। 31, एक सेकंड मैं खोल हाँ, लेता हूँ। पढ़िए। एक मिनट। वहां पे पढ़ लीजिए, चंद्रमा के कौन से पुत्र थे, ठीक है, वरुण के कौन से थे, आदि आदि सारे जो हैं वो अवतार लेकर भगवान के साथ ही आते मैं हैं। दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ, एक हाँ सेकंड। हाँ, कोई क्या? बात नहीं। जी। महाभारत से भी आज अवतार सिद्ध हो जाएगा। देखते हैं ना कैसे करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, करिए। आदि पर्व का कितना? 31। 31 ना? 31। अच्छा, श्लोक नंबर क्या है? श्लोक नंबर क्या है भाई? इंद्र के द्वारा बाल खिल्लियों के अपमान और उनकी तपस्या के प्रभाव से अरुण एवं गरुड़ की उत्पत्ति, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसका विषय। तो अब बताइए हाँ कि पढ़िए इसमें, फिर। हाँ हाँ, कौन सा श्लोक? हाँ पढ़िए, कौन सा पूरा पढ़िए जरा एक बार। अच्छा, पूरा पढ़ देते हैं। जी। कितना लंबा है ये? मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ, ताकि हम्म कितना बहुत लंबा है यार ये तो। भाई इसमें पूरे 35 श्लोक है भाई, पूरा पढ़ना हम्म। पड़ेगा। हाँ तो देखिए, हम्म सतनंदन, सतनंदन, इंद्र का क्या अपराध, और इंद्र का क्या अपराध और कौन सा प्रमाद था? बालखिल्य मुनियों के तपस्या प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो कश्यप जी के तो ब्राह्मण थे, उनका पुत्र पक्षीराज कैसे हुए? साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दुर्धर्ष एवं अवध्य कैसे हो गए? हाँ, उस हम्म पक्षियों में इच्छा अनुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रमी करने की शक्ति कैसे आ गई? वह इन सब सुनने वाला हूँ, यदि पुराणों में कहीं इसका वर्णन हो तो सुनाइए। अच्छा, हम्म ब्रह्म ने आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह पुराणों का ही विषय है, मैं संक्षेप में यह सब बातें बता रहा हूँ। कहते हैं कि प्रजापति
जो कश्यप जी पुत्र में कामना से यज्ञ कर रहे थे, उसमें ऋषियों ने, देवता तथा गंधर्वों ने भी उसमें बड़ा सहायता दी। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को संविधा संविधा लाने की काम पर नियुक्त किया। वालखिल्य मुनियों तथा अन्य देवगणों भी वहां कार्य सौंपा गया। इंद्र शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी एक पहाड़ जैसा बोझ उठा दिया और उसे बिना कष्ट के ही वह ले आए। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे, उनका सारा शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था। यह सब मिलकर पलाशक की एक बाती छोटी सी टहनी लिए आ गए। उन्होंने आहार छोड़ रखा था। तपस्या ही उनका धन था। वह अपने अंगों में ही समाये हुए थे, जान पड़ते थे। पानी से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्होंने बड़ा क्लेश होता था। उनके शरीर का बल बहुत कम था। अरे यार, ये तो बहुत गलत बात है यार। हाँ, अपनी बल के घमंड में। अच्छा, यानी महाभारत गलत है। ठीक, अरे बोलिए बोलिए। भाई, वो मैं उनके शरीर की बात कर रहा हूँ। अच्छा महाभारत अच्छा। गलत नहीं बोला है मैंने। महाभारत ऑब्वियसली, महाभारत में भाई गलती है ना। दुर्योधन क्या गलत नहीं था? वो भी तो महाभारत में था। हाँ, महाभारत गलत थी, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो महाभारत में गलत पात्र है, महाभारत इटसेल्फ गलत थोड़ी हो जाएगी। पात्र अच्छा अच्छा, गलत हो तो गया ना उनमें। हाँ, ये खत्म करिए, फिर भीष्म पर्व का आपको एक दे अरे भाई, इतना लंबा देता हूँ, अच्छा बहुत पढ़ के इसमें। सुनाइए, वहां पे क्या इसमें कहा जा इसमें इसमें रहा है। 30 है, इसमें 30 से ज्यादा 36 है। नहीं, इतना उसमें नहीं एक पढ़ दो श्लोक सकते। ही पढ़ने हैं, उसमें एक दो श्लोक ही पढ़ने हैं, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना। अरे मैं नौ श्लोक ऑलरेडी पढ़ हाँ, चुका तो हूँ चलिए, भाई। भीष्म पर्व का एक दो श्लोक तो पढ़ ही देंगे ना आप। हाँ, पढ़ दूंगा, लेकिन इसमें कहाँ है प्रमाण? इसका तो दो। या एक दो श्लोक भी नहीं पढ़ पाएंगे उसका? अरे इसका तो दो भाई, इसका जो हाँ, बोला इसका तो दे दो। ये जो 31 मेरे से इसको मैं खुलवाया। इसके साथ जोड़ के बताऊंगा ना, अभी इसको मैं जोड़ के बताऊंगा उसके इसमें साथ। मतलब ये मान रहे कि इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा? हम्म। इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा ना, इसका मतलब जो झूठ का है बोला कि इसमें लिखा हुआ है। भीष्म पर्व का आपने पढ़ना है। अरे मुझे आदि पर्व का पहले क्लियर 28वां करो। अध्याय। नहीं नहीं, उधर नहीं, पहले आदि पर्व वो का उसके क्लियर करो। साथ ही क्लियर होगा, वो उसके साथ ही क्लियर होगा। आदि पर्व में आपने बोला कि भीष्म यहाँ पर्व पर का मोक्ष से पुनरावृत्ति। 28वां नहीं चैप्टर नहीं नहीं, खोलिए। जब इसका मतलब आपने छल किया, आपने पूरी बात नहीं 28 बताई मेरे को पहले। आपने बोला कि आप ये पढ़िए, आपको मिल जाएगा। आपने तो ये नहीं बोला भीष्म चैप्टर पर्व में का था। छठा सातवां श्लोक पढ़िए। मेरी मेरी बात सुनिए, पहले ये क्लियर करिए, हाँ उधर नहीं भागना अभी। इधर है। आदि हाँ, पर्व पढ़िए पढ़िए में खोल के। आदि पर्व में आपने मैं बोला कि उसके साथ ही मोक्ष से क्लियर होगा, मैं कह रहा पुनरावृत्ति। क्लियर ही नहीं है, ये अलग से क्लियर मैं होगा, वो कह उसी के साथ क्लियर होगा। आपने ये पहले क्यों नहीं बोला? भाई, भीष्म पर्व का आपको आपने यही ये पहले क्यों नहीं 28वें बोला? अध्याय का मेरा छठा प्रश्न क्या है? सातवां मेरा श्लोक पढ़िए। मेरा प्रश्न है कि आपको तो बता दीजिए। आपने ये पहले क्यों नहीं बोला? मेरा प्रश्न है आपके मैं आपकी आपकी। आवाज आना बंद हो गई भाई। मेरी आवाज आना बंद नहीं हुई, आपका माइक खराब हाँ है। हाँ, कट रही है आपकी आवाज, मैं रिकॉर्डिंग चला अरे रहा भाई, हूँ। हमें पूरा क्लियर सुनाई दे रहा है। हाँ, देख रहे हो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आप वहां के जी जी, बहाने। मेरे पास रिकॉर्डिंग चल रही है, चिंता मत करिए। हाँ, वो देखा जाएगा, आपके वहां पे मेरे दिक्कत पास होगी रिकॉर्डिंग चल कुछ। रही है, मैंने कहा भाई। हाँ, वो तो मेरे पास भी चल रही है, कौन सी बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड। अगर आपने पहले ये नहीं बोला कि भीष्म पर्व से क्लियर होगा, मैं तो आदि पर्व पढ़ रहा था, तो आपने एक ही बोला आदि हाँ, तो पर्व से भीष्म होगा। पर्व को, हाँ आप भीष्म पर्व पढ़िए, उसका जो 28वां नंबर अध्याय है उसका अरे छठा मैं सातवां भाई, श्लोक पढ़िए। अगर तुमको भीष्म पर्व का देना था तो भीष्म पर्व का देते ना, आदि पर्व का देके टाइम वेस्ट काहे कर रहे हो? आदि तो पर्व में जब भाई कुछ फिर है ही नहीं टाइम तो। आप अब आप टाइम वेस्ट मत करिए ना, पढ़ दीजिए फटाफट। अब मैं नहीं पढ़ूंगा भाई, अब तुम अपना प्रमाण खुद नहीं पढ़ो। पढ़ोगे क्योंकि वहां पर अवतारवाद सिद्ध हो जाएगा। कौन होता? अबे भाई, अभी तुमको मोक्ष से पुनरावृत्ति सिद्ध करनी है भाई, जो कि मेरा ही पक्ष है। मोक्ष से पुनरावृत्ति मैं अभी आपको आगे चल के मूसल पर्व से भी सिद्ध करूंगा, चिंता मत करिए। वहां पे जो भीष्म पर्व बता रहा हूँ, वहां मोक्ष से ही पुनरावृत्ति आ, की बात आ रही है। क्या मोक्ष मोक्ष से पुनरावृत्ति मानते हो क्या आप लोग? हाँ मानते हो? हाँ मानते हो? हाँ, है? चार अरे तीन भाई, प्रकार के मोक्ष होते हैं। अरे तीन भाई प्रकार के। साहब, हाँ भाई हाँ, शंकर ये देखिए, परंपरावादी मोक्ष से जब ही पुनरावृत्ति मान इनको रहे हैं। पता चला शाबाश कि शाबाश। मोक्ष से पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, हाँ क्योंकि हाँ भिन्न प्रकार के मोक्ष होते हैं, ठीक है, तो इनके ये जो बाबा दयानंद हैं, स्वयं भी ये मानते हैं कि मोक्ष से पुनरावृत्ति होती है, हाँ, ठीक है, तो और मैं तो इनको कह बहुत ही रहा बड़ा हूँ। झटका लग गया, ठीक है। अरे वो तो चलिए मैं भी। इनकी और बात अरे सुनिए, मैं मजा तो आएगा कह अभी ही इनकी रहा बात हूँ ना, सुनने में, ठीक मैं है। तो कह ही रहा हूँ कि इनको ये नहीं मोक्ष से पता कि मोक्ष पुनरावृत्ति भिन्न होती है। प्रकार के बताए गए हैं अरे यहाँ भाई, पे। इसे पक्का चलिए मेरी को सुनते हैं।
सुनिए, हाँ जी, कहिए भाई, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये पहली पूरी बात सुनिए। मोक्ष से पुनरावृत्ति हम भी मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम्म, आप मुझे ये सिद्ध करिए कि सुखदेव जी जो है मोक्ष से पुनरावृत्ति हुई थी उनकी, ठीक है। और अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि मोक्ष से पुनरावृत्ति हुई थी, हम्म, अगर आप मोक्ष से पुनरावृत्ति मान रहे हैं, तो आपको हम्म। मानना पड़ेगा कि शंकराचार्य मोक्ष से पुनरावृत्ति मानते हैं। अरे शंकराचार्य भिन्न प्रकार के मोक्ष में मानते हैं, आप चिंता मत कितने करिए, वो तरह के, आपसे मैं अच्छा कितने समझूंगा। तरह के मोक्ष में मानते हैं शंकराचार्य? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के नाम बताइए। जी, हाँ वो मैं बता दूंगा अभी फिलहाल के अरे लिए। नाम तो जो बताइए ना, विषय है उसके नाम ऊपर। नाम बताने में 2 मिनट लगेगा मुश्किल से, जल्दी अच्छा बोलेंगे ठीक तो है, 4 सेकंड, बताइए। हाँ हाँ मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये भी ठीक कहा आपने, 2 सेकंड ही तो लगेंगे। भाई ढूंढना स्टार्ट करते हैं क्या? तो बिना ढूंढे ही बोल दूंगे, आपके यहाँ पे बिना ढूंढे ही बोल दिया जाता है। नहीं नहीं, अभी तो मुझे भाई बोल ये रहा था ये कि कौन सा खबर। लॉजिक है कि भाई मैं ढूंढने नहीं दूंगा किसी को भी। नहीं नहीं, ठीक है, ढूंढिए ढूंढिए, बिल्कुल प्रमाण दे के बात मैं, करनी चाहिए। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो भाई बीच में बोले अभी। ढूंढ के क्यों दे रहे हो भाई, मेरे को बिना ढूंढे ही चाहिए। हाँ, 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है। अब इसके बाद वो खोल लेना वो भीष्म पर्व का। अभी अभी पहले सिद्धांत पे बात हो गई कि किसको क्या नहीं नहीं सिद्ध नहीं नहीं, करना है। पहले इसके बाद नहीं आप नहीं नहीं, भारत पे जब वो आपके हिसाब खोलोगे से तब सुनिए चर्चा सुनिए, होगी आगे। आप, मैं आपकी कोई कठपुतली नहीं कि आप मुझे ऐसे नचाते जाए, मैं हाँ वैसे तो वैसे फिर मैं नचूं, भी आपकी ठीक है। कठपुतली थोड़े हैं हूँ अभी नहीं कि पहले आप बोलोगे। दोनों का सिद्धांत क्लियर होगा कि दोनों को क्या सिद्ध आप करना है, क्या नहीं सिद्ध करना। सालोक्य मोक्ष है, समीप्य मोक्ष है, सारूप्य मोक्ष है, ठीक है, और हम्म। सारिष्ट मोक्ष है, अच्छा, ठीक है। ये शंकराचार्य ने कहाँ चलिए, वर्णन किया है? हाँ वो बताएंगे पहले नहीं नहीं नहीं, मैं ये क्यों क्या। मानूं ये शंकराचार्य ने बोला है? मेरे पास कोई प्रमाण नहीं नहीं है। वो, हाँ वो जब की बात होगी ना तब उसको बाद में लेंगे, मैंने, पहले फिलहाल अरे भीष्म भाई, पर्व खोलिए। तुम, मुझे लगा भीष्म भाई पर्व तुम का पहले प्रमाण, विषय मैं चलता है। मैं कह रहा महाभारत के हूँ। बीच में ये चीज नहीं आएगी, पहले अरे महाभारत का पहले कंसेप्ट पहले क्लियर होगा। परंपरा पे बात होगी, अभी तक परंपरा पे बात हो रही थी, तो परंपरा मैं पे वही ही बात होगी। महाभारत का वो खोलिए भीष्म अच्छा, पर्व। महाभारत, अच्छा इसे भीष्म पर्व से क्या सिद्ध होगा? भीष्म पर्व के 28वां वो खोलिए जरा क्या सिद्ध होगा मुझे इतना अध्याय। बताइए ना, क्या सिद्ध होगा? अवतार अवतार अवतार। अवतार नहीं, अभी पहले परंपरा पे बात है। नहीं मेरा 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 वो अवतार है बहुत कि बात का विषय, मेरा मैं विषय मैं वहां कह पर रहा हूँ मेरा। कि आपकी परंपरा ही मैं असिद्ध कर दूं तो फिर अवतार सिद्धि गई बहुत दूर, अरे भाई ठीक मैं है। वही कह रहा हूँ ना, आप नहीं सिद्ध कर सकते ना, मैं पूछ रहा हूँ कि अरे अवतारवाद जो है मैं वो सिद्ध पहले हो गुरु जाएगा परंपरा भीष्म पे पर्व बात से। कर रहा हूँ ना, गुरु, आपको तो परंपरा पे बहुत घमंड है, हम परंपरावादी है, तो परंपरा पे हाँ बात करिए। परंपरावादी हैं ना हम हाँ, हैं। तो परंपरा बताइए अपनी कि सुखदेव जी कैसे आ गए शंकर गौरपादाचार्य के शंकर सामने। जैसे वो आते हैं, कैसे आते हैं मुझे दिखाइए ना, जैसे किस जैसे ही शास्त्र वो में आना प्रमाण है? चाहेंगे, मैं, जैसे आना चाहेंगे वैसे। आप मुझे महाभारत गौरपादाचार्य का का एक भीष्म प्रमाण पर्व दीजिए। खोलिए भाई साहब। क्या लिखा है? 28वां अरे भाई उसमें ये 28वां तो नहीं लिखा है, चैप्टर। एक से उसमें ये लिखा है क्या कि जो क्या कहते हैं, सुखदेव जी है वो गौरपादाचार्य को ज्ञान दे रहे हैं, ये लिखा हुआ उसमें? नहीं उसमें वो नहीं, उसमें अवतार का जिक्र है, ये बोल रहा अवतार हूँ पे, मैं। भाई मैं क्या कह हम्म, रहा हूँ, पहले आपकी हम्म। परंपरा डिसाइड होगी नहीं ना। मेरे को वो सिद्ध करना ही नहीं है, आपकी, मेरा वो विषय नहीं है, आपको मैं परंपरा नहीं अवतारवाद सिद्ध की कर दी चर्चा कर अपनी, रहे हैं। आपको अपनी परंपरा सिद्ध नहीं कर दी। मैं नहीं, आप मेरे को नहीं महाभारत, करनी है ना, आप मेरे को अपनी जो अवतारवाद सिद्ध महाभारत करना है, है, हमारी चर्चा आप मतलब परंपरावाद मान पे नहीं रहे, कर सुनिए रहे, सुनिए सुनिए, अवतारवाद एक पे कर सेकंड से, रहे। आप मान रहे कि आपकी जो परंपरा है उससे आपने महाभारत का अध्ययन नहीं किया, यानी परंपरागत आपको महाभारत नहीं मिली। तो अगर हाँ तो आपकी परंपरा ही सिद्ध नहीं है तो महाभारत का जो अर्थ आप करेंगे वो हम क्यों माने? हाँ तो वहां पे वो जो अर्थ होगा ना वो आपसे जान लूंगा ना मैं। नहीं, एक से इस हाँ हिसाब से मेरे से जान लीजिए, हाँ वेदों का अर्थ मैं कर देता हूँ, अवतारवाद का खंडन हाँ। कर देता हूँ, मेरे से तो फिर, अवतारवाद ही मान हाँ लीजिए। तो फिर आप महाभारत का खंडन करेंगे क्या उसके साथ? आपको कैसे पता महाभारत में वही लिखा हुआ है जो आप सोच रहे हैं? महाभारत में वही लिखा हुआ है भाई, कैसे क्योंकि पता हमें आपको? शंकराचार्य जी ने आपको कैसे बताया है। पता? शंकराचार्य? शंकराचार्य जी ने कहा है। कौन से शंकराचार्य ने? पूरी पीठाधीश्वर अच्छा शंकराचार्य जी ने। दिखाइए, उन्होंने कहा ये प्रमाण दिया, दिखाइए कहाँ बोला। यदा यदा ही धर्मस्य का। हाँ, अरे भाई मेरे, मैं क्या हाँ। कह रहा हूँ कि यदा आपकी यदा ही धर्मस्य आपकी वो श्लोक है ना, परंपरा जो उसका है, अर्थ देखना है ना आपको, नहीं पूरी नहीं नहीं, पीठाधीश्वर जी ने यदा, बताया हाँ है। एग्जैक्टली इसका ये हाँ। छोड़ के आप मुझे गीता का भी बोल सकते थे, कोई नहीं। मैं हम्म, कह रहा हूँ कि आप जो यदा यदा हि धर्मस्य श्लोक का अर्थ हम्म, करेंगे वो अर्थ प्रमाणिक हम्म, होगा, ये हमको कैसे हाँ। पता चलेगा? आप अगर शंकराचार्य जी के द्वारा, शंकराचार्य शंकराचार्य जी जी के द्वारा। हमारे लिए प्रमाणिक नहीं है क्योंकि वो परंपरा तो प्राप्त हम, नहीं है। आप हमारे लिए प्रमाणित नहीं हो, ठीक है। आपको अपनी परंपरा पहले सिद्ध करनी पड़ेगी ना। आपको भी अपनी परंपरा पहले सिद्ध करनी बिल्कुल पड़ेगी कर ना, देंगे, वेदों मैं का कर ज्ञान दूंगा, आपके पास मैं कहाँ कर से आया? दूंगा, मैं कर दूंगा, बिल्कुल कर वेदों का दूंगा। ज्ञान आपके पास कहाँ से मैं आया बताऊं, मुझे मैं बताइए। लिस्ट बताऊं पूरी, मैं बताऊं हाँ पूरी। बोल, हाँ बोलिए। चलिए चलिए, वेरी गुड। हाँ मैं हाँ उसके बाद मैं लिस्ट बताऊंगा, फिर आपको भी हाँ लिस्ट बतानी पड़ेगी, हाँ। आज के ठीक है। पूरी के शंकराचार्य से लेके हाँ गौरपादाचार्य के पीछे तक, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है। चलिए मैं बता बताइए। देता हूँ। हम्म, एक सेकंड का आ गया। हम्म। हाँ, हमारे सबसे पहले है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। ठीक है।
उसके बाद है स्वामी विरजानंद सरस्वती, फिर है स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, फिर है, ये कैसे सिद्ध होगा कि ये जो बात बता रहे हैं ये बात सही है? क्योंकि परंपरागत हमें मिली है ऐसी शैली। परंपरागत आपको जो मिली हुई है उसका अर्थ आपने कहाँ से लिया? क्या आपको स्वयं आके उन्होंने बताया है जो अरे आपके गुरु हमने, थे? अरे भाई ये तो आप पे भी लागू होगा, आपको कैसे पता तो कौन ये सी तो फिर परंपरा आप क्या पे भी की है? लागू होगा, ये तो फिर आप पे भी ये कोई लागू तर्क होगा। नहीं होता ना आपको। हाँ, आपको क्योंकि ये आर्य कैसे, समाज एक सेकंड बना एक है सेकंड एक 1800 सेकंड कुछ एक में, सेकंड एक 1800 सेकंड कुछ में नहीं आर्य नहीं समाज बना नहीं, और उसने ठीक है ना। अपनी आर्य लिखी है समाज, वहां पर। सुनिए, आर्य समाज से वैदिक धर्म के या आर्य समाज के सिद्धांत का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आर्य समाज का हम्म, सिद्धांत ऋषियों का सिद्धांत है, वो हमेशा अच्छा, चलता वो आया है, आपके ठीक है। कहने से ऋषि ये अरे तो कहते हैं भाई, कि अवतार नहीं होता? हाँ, ऋषि ने कहाँ कहा है भाई अवतार होता है? दिखाइए कहा, किस ब्रह्म यदा सूत्र, छह यदा हि दर्शन है धर्मस्य ना, ग्लानिर्भवति छह भारत। दर्शन है ना, छह दर्शन में हाँ, कहाँ है अवतार? दिखाइए। गीता में है, दर्शनों में अवतारवाद का वर्णन है, अच्छा, हमने गीता प्लेन में ऋषियों लिख ने दिया लिखी है। है, गीता ऋषि ने हाँ, लिखी है, हाँ तो, गीता ऋषि ने लिखी है। हाँ बिल्कुल 100%। हे भगवान। हाँ, भाई आपको ऋषि ग्रंथ वेद में व्यास जी और, कौन थे? अरे भाई वेद व्यास जी वेद कौन व्यास जी ने इतिहास लिखा है, वो वेद व्यास जी की स्वतः की पुस्तक नहीं है कोई, जैसे ब्रह्म सूत्र है, जैसे क्या कहते हैं जैमिनी नहीं, कृत है, वेद व्यास जी मीमांसा ऋषि है। थे या नहीं थे आपके अनुसार? तो वेद व्यास जी के कृत महाभारत वो इतिहास है भाई। जैसे अगर, वेद व्यास जी ऋषि जैसे थे अगर या नहीं थे ये जैसे पूछा है मैंने। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि मैंने कोई आपसे व्यक्ति सीधी है, बात पूछी है, अरे वेद हाँ व्यास भाई जी ऋषि थे, ऋषि थे या अब नहीं? सुन लो, ऋषि थे, अब सुन लो। हाँ, अब ऋषि थे बात ना, ये तो है, बस ऋषियों का ज्ञान ही चाहिए हमें। आपका ज्ञान तो चाहिए नहीं, क्योंकि आप 1800 कुछ में आए हैं, ठीक है, इससे पहले आपका कोई इतिहास नहीं है। हाँ हो गया आपका, चलिए मैं हाँ बताता हूँ। हो। पहली बात तो है कि इस हिसाब से जब शंकराचार्य जी हुआ करते थे, जब शंकराचार्य जी हुए थे और वो मंडन मिश्रा के पास गए थे, मंडन मिश्रा भी ये बोलते कि भाई तुम तो अभी नए नए आए हो, तुम्हारी परंपरा बताओ ये क्या है, तो तब ये लॉजिक वैलिड नहीं होता कि भाई ये शंकराचार्य जी लॉजिक ने, वैलिड एक आप सेकंड नहीं है, एक क्योंकि सेकंड एक शंकराचार्य सेकंड जी एक सेकंड एक सेकंड, शंकराचार्य जी अरे सनातन भाई एक सेकंड रुक जाओ सनातन ना, अरे धर्म भाई के रुको विरोधी रुको एक सेकंड, जाति मुझे कंप्लीट हैं। करने दो, ये बीच में, शंकराचार्य जी अरे भाई गोलोक के बीच में मत बोलो, अरे विरोधी भाई हैं, विरोधी नहीं बीच है। में मत बोलो, एक उन्होंने सेकंड रुक बार-बार जाओ, कहा शांत है हो जाओ, कि अभी रुक जाओ, आप शांत हो कहते जाओ। हैं जैसे अरे इस्लाम भाई को अभी अपनाते अभी हैं, ठीक है, अभी भाई तो आपका शांत हो जाओ सिद्धांत तो यार, अभी वहीं से शांत हो जाओ, आता है रुको फिर। रुको रुको। अभी पहले मेरे को बोल लेने दो पूरा, बीच में मत बोलो, बीच में काहे बोलते, मैंने बोला तुम्हारे बीच में। मेरे को ये बताइए कि आपका ईश्वर अवतार क्यों नहीं ले पा रहा है, ये पूछ रहा हूँ मैं। हमारा मेरा वाला तो नहीं ले नहीं रहा नहीं, है, वो अभी भगवत गीता वापस में। विषय से भटक रहे हैं भाई, जो विषय चल रहा है परंपरा मेरा का उस पर विषय रहिए। शुरू से यही है, विषय अभी आप तो भटका रहे परंपरा हैं पे क्यों गए, डायरेक्ट। परंपरा पे क्यों कूदे फिर? हाँ, मेरे से मेरी परंपरा क्यों परंपरा पे पूछ आप रहे हो? कूदे हो, परंपरा पे आप कूदे हो, और आपने नहीं मेरे तो। से मेरी परंपरा नहीं पूछी, हाँ, आपने मेरे से आप मेरी बाद परंपरा में नहीं पूछिए, पूछी। बाद में पूछिए, पहले परंपरा का विषय आप ले। तो मुझे ये आपको बोलना बताइए चाहिए ईश्वर कि मुझे अवतार क्यों नहीं परंपरा, ले मैं सकता? आपके ज्ञान को मुझे प्रमाणिक सिर्फ क्यों यह मानूं जब जानना आपकी है कि परंपरा ही ईश्वर सिद्ध अवतार नहीं है क्यों तो? नहीं ले पा रहा, आर्य समाज का आपकी, ईश्वर अवतार क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि वो इसका उत्तर सर्वशक्ति, दे रहा हम, है तो ठीक है, अरे भाई, अन्यथा यहीं पर डिबेट खत्म। अभी देखिए आप ये परंपरा से भाग रहे हो, देखो मैंने परंपरा आपसे से। पूछा है ईश्वर अवतार ले सकता है आर्य समाज का? अरे हमारा ईश्वर इसलिए अवतार नहीं ले सकता क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हाँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान होता तो अवतार ले लेता, क्योंकि नहीं नहीं उसको नहीं, मैं बांधा है बताता हूँ, उस स्वयं मैं उसी के बताता हूँ, शासन से। मैं वो बताता हूँ, जैसे, मैं एक मिनट बताता हूँ मेरे ना, अरे मैं मेरे मैंने बताता आपको हूँ, स्पीकर ऑन किया, मत बोलिए अच्छा अच्छा। मैं बताता हूँ ना। आपका अरे अरे ईश्वर भाई जो है तुम ना, अपनी वो बातें किसी बोलते बंधन में जाओगे है, इसीलिए और वह सामने वाले की अवतार नहीं बातें ले नहीं सकता। सुनोगे, ये सर्वशक्तिमान फालतूगिरी है। होता तो ठीक अवतार है, ले ऐसे लेता, ये डिबेट कह नहीं रहा हूँ। होती कि सामने वाले का म्यूट कर दिया, यो कर अरे तो दिया, भाई फिर सुनो। बोलने नहीं दोगे तो म्यूट करना पड़ता है, अरे और तो क्या भाई बात है। मैं अपना पक्ष बता रहा हूँ, तो मुझे बताने दो ना पूरा। भाई ये बोल हाँ दिया, बोलिए। आर्य समाजी ने बोल दिया ईश्वर सर्वशक्तिमान है इसलिए अवतार नहीं ले पाता, कारण कारण आर्य समाजी बताएगा या तुम बताओगे? पहले मुझे बता हाँ लेने बोलो दो कि बोलो मैं बोलो। क्या बोल रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो ईश्वर जो होता है वो सर्वशक्तिमान है, यानी कि जैसे हम देखते हैं व्याप्ति है, प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है इसलिए अवतार नहीं ले सकता। हेतु क्या है? जो जो व्यक्ति अवतरित होता है वह सर्वशक्तिमान नहीं होता। उदाहरण उदाहरण ये क्या है? लिखा, एक कहाँ पे से, लिखा हुआ है कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है इसलिए अवतार नहीं ले सकता? अरे तो हेतु, गीता तो अरे कह रही है भाई कि ये अवतार तो ले सकता है। प्रतिज्ञा है, यही तो प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा आपने स्वयं से बनाई है ना? तो प्रतिज्ञा स्वयं से नहीं बनाई जा सकती। स्वयं से ही बनाई है, वरना किसी शास्त्र में उसका उल्लेख होता। अरे भाई बहुत, ऐसा तो शंकराचार्य ने भी बहुत प्रतिज्ञा अपने से बना दी है, कौन सी बड़ी बात है? वो आप मत करिए, वो आपसे नहीं जानेंगे हम। मैं पूछ रहा हूँ आपकी वाली कहाँ पर है, आप वो बता मुझसे दीजिए। नहीं जानोगे, आप पढ़ के नहीं जानोगे, जानोगे कहाँ से? कहाँ से, कौन से शास्त्र से पढ़नी है, वही तो पूछ रहा हूँ। ये प्रतिज्ञा कहाँ पर है कि भाई वो न्याय अवतार दर्शन नहीं में ले है सकता? भाई, न्याय दर्शन में हाँ, प्रतिज्ञा के लक्षण है। प्रतिज्ञा जब शास्त्रार्थ होता है, न्याय दर्शन में से खोल के दिखाइए कहाँ ये लाइन एग्जैक्ट अरे लिखी हुई है भाई कि ईश्वर पंचावय सर्वशक्तिमान है क्यों इसलिए वो होता है? अरे अवतार नहीं वे ले तो सकता। पंचा 31वां श्लोक में ही मिल जाता है, इतना पंचावय, टाइम एक नहीं से है। रुको, पंचावय भाई एक बात समझो, पंचावय इसलिए बनाया जाता है ताकि वाद शास्त्रार्थ हो सके। शास्त्रार्थ में सब अपनी ही प्रतिज्ञा देते हैं। और तो अपनी दे रहे हैं ना, मेरे को अपनी लेनी नहीं। मेरे को श्री कृष्ण ने कहा है तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र में बताइए। अरे तो भाई तुम, अच्छा एक बात बताओ, ये कहाँ लिखा है कि अवतार सिद्ध होता है?
ये कहाँ लिखा हाँ, शास्त्र गीता में? में, गीता गीता में वो अर्थ हमने कर दिया कब का कि हाँ, गीता में वहां पे श्री कृष्ण जी योग युक्त होकर बता रहे हैं, तो वो अपनी हम्म, इच्छा बता रहे हैं कि वो हर अवतार में हम्म, आना चाहते हैं, हर समय आना चाहते हैं धर्म की रक्षा के लिए। वो वहां पे हाँ नहीं कह रहे बिल्कुल, मैं हर वहां पे समय आऊंगा। आना चाहते शब्द ही नहीं है वहां पे। मैंने जो गीता है ना मेरे पास, वो अरे शब्दों के भाई शब्द अर्थ प्रकरण है अनुसार मेरे वही अर्थ होगा क्योंकि मेरे पास आप भाई है, एक मैं बात ये जो बताओ, रिकॉर्डिंग कर ईश्वर, रहा हूँ इसके ऊपर अच्छा मैं ला योग दूंगा। युक्त कौन होता है? एक सेकंड, अरे योग रुक युक्त जाइए, कौन होता है? सब्र योगी होता है करिए, या ईश्वर होता है? सब्र सब्र कर मुझे लीजिए, ये मैं बताओ पूरी ना बात कि भाई बोलने दीजिए, योग ठीक युक्त है। कौन होता है? ईश्वर होता है या मैं ईश्वर होता हाँ, है? ये योग बताओ युक्त ईश्वर होता है। कैसे, प्रमाण दिखाओ, शास्त्र प्रमाण, इसी का शास्त्र प्रमाण दिखाओ जाओ। क्या ईश्वर में योग की शक्ति नहीं होती? नहीं होती, दिखाओ कहाँ है? ईश्वर में नहीं होती योग की शक्ति, ये कहाँ लिखा बताइए? पहले है का प्रमाण दिखाओ। मैं कह रहा हूँ कि पहले नहीं है नहीं है का किसी, प्रमाण दिखाइए क्योंकि भाई। कई शास्त्र में मेंशन नहीं है इसलिए नहीं है। हाँ, किसी शास्त्र में नहीं मिलता इसलिए नहीं है। नहीं है ना, महाभारत में है। दिखाइए। महाभारत के अंतर्गत अणु गीता है, उसके अंदर पढ़ लीजिए, भगवान बता रहे अनुगीत, कि मैंने तुझे योग युक्त होकर तो ये आप ज्ञान तो दिया था। भगवान, आप तो खुद को, आप श्री कृष्ण को भगवान मान रहे हैं ना? ईश्वर ने कहा बोला है कि ईश्वर में योग तो शक्ति होती है। भगवान और परमात्मा सभी प्रकार के विशेषण या उनकी जो है वो चीजें हैं, वो उनके लिए बोली गई हैं उसी नहीं, गीता में। हम श्री कृष्ण को अवतार नहीं मानते ना, हमको एक स्वतंत्र प्रमाण दीजिए, ठीक है? हमारे स्वतंत्र प्रमाण महाभारत और गीता है। आपके स्वतंत्र प्रमाण महाभारत और गीता मुझसे फर्क नहीं हाँ, पड़ता, उपनिषद से दिखाइए। तो नहीं पढ़ता है ना, तो उपनिषद का विषय नहीं है, श्री कृष्ण विषय नहीं है उपनिषद का। अजय, ईश्वर नहीं है उपनिषद का विषय? मैं श्री कृष्ण के रूप में बोल रहा हूँ, ईश्वर। मैं श्री कृष्ण के रूप में पूछ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ईश्वर में योग हाँ, शक्ति श्री होती है, ये कृष्ण, कहाँ लिखा है? मुझे श्री श्री, कृष्ण के, सुनो, मैं श्री कृष्ण के रूप के ऊपर नहीं पूछ रहा। अगर मैं श्री कृष्ण को अवतार मान भी लूं फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट दुर्जनतोष न्याय से, तो वो श्री कृष्ण रूपी ईश्वर है। वो उनके तो गुण अलग होंगे और निराकार तो साकार ईश्वर के गुण अलग हाँ, तो होंगे। मैं हमने कह कब रहा कहा हूँ, कि ईश्वर मात्र साकार ही है? अरे यार मैं पूछ रहा हूँ हाँ, तुम मुझे कहीं से भी ये दिखा दो कि जो मेन ईश्वर है, जो मूल परमात्मा है, उसके मूल है, अंदर योग आपका की मूल शक्ति अलग है। होता है और बाकी अलग है। ये मेन ईश्वर बैठे हुए हैं, ये इनके साइड में दूसरे वाले ईश्वर, ये रामपाल की भाषा बोल रहे हैं क्या आप? अरे भाई वो तो तुम भी भाई, आपके जो अद्वैत है उसमें चिदाभास अध्यास के सिद्धांत में भेदत्व सिद्ध है। वो छोड़ दीजिए, वो आप, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। मैं कह रहा अरे हूँ भाई गीता तुम में अपनी भगवान ने बता अपने दिया है, सिद्धांत को पकड़ ठीक के है। नहीं चल रहे हो। भगवान भगवान योग युक्त भी हो रहे हैं, ठीक है। भगवान, आप कह आप रहे हो उसको यहाँ पर भगवान मान रहे हैं ना, अवतार हम ले तो नहीं सकता मान है, रहे। ना हमको वो योग युक्त दिखाइए हो सकता है, उपनिषदों से, फिर भी हमको वह उपनिषदों से एक सर्वशक्तिमान प्रमाण है। दिखाइए कि कहाँ बोला है कि ईश्वर के अंदर योग शक्ति होती है। तो ये बता तो रहा हूँ मैं आपको, अच्छा छोड़िए, अणुगीता से। वो छोड़ो, योग क्या होता है ये बताओ। योग जो भी होता है उसकी भाषा हम योग क्या परिभाषा होता बाद है? में करेंगे। योग क्या होता है ये बताओ ना। अगर योग क्या योग, है इसका योग एक सेकंड, शक्ति, एक सेकंड, योग क्या योग है? शक्ति, योग योग का शक्ति, अर्थ पूछा है, योग शक्ति का अर्थ नहीं पूछा, योग योग का शक्ति अर्थ, है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग का अर्थ होता है जुड़ना। अच्छा ईश्वर हाँ, किससे जुड़ रहा है भाई? ईश्वर हमारे से जुड़ रहा है, सारी प्रकृति मतलब से जुड़ एक रहा सेकंड, है। अगर ईश्वर हमारे से जुड़ रहा है मतलब एक ऐसा भी समय था जब वो नहीं जुड़ रहा था? नहीं, वो सदैव से जुड़ रहा है, इसीलिए तो योग शक्ति अरे कहा तो गया भाई है। वो जुड़ कैसे रहा है? वो तो जुड़ा हुआ है ना। हाँ, तो जुड़ रहा है तभी तो जुड़ा हुआ है। जैसे कोई कांच का टुकड़ा है, कांच के हाँ, टुकड़े में बहुत सारे छेद नहीं है, बहुत सारे तरह के पार्ट्स नहीं है, अंग नहीं है, तो हम कहते हैं कांच जो है अपने स्वरूप में वो अखंड है। वैसे ही हाँ, ईश्वर भी अखंड है। अगर योग का मतलब है हाँ, जुड़ना, क्योंकि तो जुड़ा हुआ जुड़ है अवयव से, कांच के साथ एक एक से दूसरे, अवयव अवयवी कांच के संबंध साथ से एक सेकंड जुड़ा भाई, फिर जाता है, ठीक है? आपको म्यूट करना पड़ता अगर है। कांच के कण अगर एक आप दूसरे से जुड़े अवयव हुए हैं तो अवयवी इसका मतलब ये संबंध से थोड़ी ये इस समय पर बोलेंगे वो अलग कि हो रहे अवयव हैं। अवयवी जब से संबंध से कांच अगर है तब आप से ये वो जुड़ा ही बोलते हुआ हैं है। कि अवयव है, सुनिए, अर्थ अवयव समझ जाइए, अवयवी संबंध से बोलिए। अगर आप ये बोलेंगे कि ईश्वर जुड़ा हुआ है, तो आपको भेद मानना पड़ेगा जो आप मानते ही नहीं है। नहीं, हाँ, तो हम नहीं मानते ना, इसलिए तो जुड़ा हुआ है। भेद अरे होता तो भाई हम जुड़ा हुआ मेरा मानते। तर्क समझे, मेरा तर्क समझे, मेरा तर्क क्या था? हाँ, समझ मेरा लिया है हमने। क्या, मेरा तर्क रिपीट करो, मैंने क्या बोला? आप उसे किसी प्रकार से अलग बताना चाह रहे हैं, हम अलग नहीं 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 बताते। नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाह रहा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल। अगर ईश्वर योग है, ईश्वर में योग है अरे यानी आपने जुड़ना कहा है कि तुड़ना किसी है। समय पर वो नहीं जुड़ा हुआ होगा, आप अलग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अरे तो आप कह रहे हो ना वो जुड़ा हुआ है यानी अव्यय अव्यवी संबंध है। हाँ, तो बिल्कुल है। अव्यय अव्यवी संबंध है ना, तो भेद सिद्ध हो गया क्योंकि अव्यय अव्यवी भेद भेद सिद्ध होना होता ही नहीं, चाहिए। भेद तब होगा जब अयोग होगा, योग के बिना अव्यय भेद अव्यवी सिद्ध संबंध होता ही दो नहीं। वस्तुओं में नहीं होता। हाँ, अव्यय अव्यवी जो अव्यय अव्यवी संबंध है वो दो वस्तुओं में होता है या एक वस्तु में होता है? दो वस्तुओं में हो या एक में हो, ईश्वर की बात चल रही है यहाँ पर, वो अरे हमारे साथ क्योंकि जुड़ा हुआ अगर है हमेशा आपका से, कण ईश्वर, कण में व्याप्त है वो। आपका ईश्वर अगर योग से जुड़ा, या योग मतलब जुड़ा हुआ है, तो हाँ, आपको ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर जो है उसमें वो किसी चीज से अव्यवी संबंध से है, क्योंकि जिसका भी योग हो रहा है वो अव्यवी संबंध से आता है। नहीं, वो आपके अनुसार हो रहा है, ईश्वर के ऊपर आप फिर एक नियम लगा रहे हैं। अरे भाई ये नियम नहीं है, मैं बोलूं कल कोई ईश्वर हाँ, होके भी नहीं है। हाँ, तो वो आप बोलेंगे तो आपकी बात गलत अच्छा होगी फिर। आपका ईश्वर, एक सवाल, तो आपका ईश्वर बलात्कार कर सकता है?
बिल्कुल 100%। अच्छा, उसने बलात्कार किया आज तक? किया होगा या नहीं किया होगा, कर सकता है की बात है, सत्ता जहां पर होती है वहां पे आपका ईश्वर तो, एक सेकंड, आपके हिसाब से तो हर कोई ईश्वर है, तो कोई व्यक्ति अगर बलात्कार भी करे तो वो भी ईश्वर है, तो ईश्वर हाँ, तो जो बलात्कारी उसको हुआ पकड़ ना? रहा है और जेल में डाल रहा है वो भी ईश्वर है। नहीं तो बलात्कार हाँ, करने वाला ईश्वर है, वो खुद को ही सजा दे रहा तो है, यानी वही तो मैं बलात्कार कह भी रहा हूँ, कर रहा है। जिसका हो रहा है वो भी ईश्वर है, जो उसको मतलब पकड़ के एक जेल में सेकंड, एक डाल सेकंड, रहा है एक वो भी सेकंड, ईश्वर एक है। सेकंड, एक सेकंड, हाँ, यानी ईश्वर ने खुद का बलात्कार कर दिया। हाँ, तो फिर यही मानना पड़ेगा। अरे ऑब्वियसली भाई, इसमें कोई दिक्कत, अरे मुझे भाई, लग रहा है कोई खुद का बलात्कार, भाई कितनी चाइल्डिश बात है यार, कोई ये खुद का चाइल्डिश बलात्कार बात है कर या रहा नहीं है वो आपसे नहीं जाने। है। भगवान श्री कृष्ण अरे बता रहे हैं भगवत भाई, गीता छठे, अरे बोल। ये 2 मिनट भाई, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय 30वें श्लोक में बता रहे हैं, जो सर्वत्र मुझे ही देखता है, मुझ में सबको देखता है, वह ही योगी है, क्योंकि मैं उससे कभी जुदा नहीं, वो मुझसे नहीं। ठीक है, तो मत बताइए। ठीक है। अरे भाई, हाँ, आपका ईश्वर बलात्कारी हाँ, है, और चलिए आगे बलात्कार क्योंकि का ये इनके साथ जो चर्चा है, आगे नहीं हो पाएगी, अरे क्योंकि देख लो, आपसी अरे विचारों के रुको ना खिलाफ है। यार, मुझे ये तो बताइए कि आर्य समाज की बोलती आप बंद करना कोई इतनी भी बड़ी बात अरे नहीं अरे है जा जितना कहाँ आप रहे लोग हो भाई? समझते हैं। अरे ठीक है, खुद के आवाज से तो म्यूट करके चला जा मुझे रहा है उम्मीद भाई। है ये चर्चा आपके लिए सार्थक रही होगी। अरे कोई ठीक है, सार्थक नहीं, अभी रुको, और जाओ मत, अभी जितने भी लोग रुको, हैं अभी वीडियो बाकी है, में ठीक है। अपने क्या कमेंट्स रखना चाहते हैं वह भी रख दीजिए। आप सबका बहुत अजीब आभार। आदमी है भाई, ऐसी खुद से किसी बोले अगली जा रहा वीडियो है। में आपसे जल्द मिलेंगे। आर्य समाज का ईश्वर जो है वो बंधनों में बंधा हुआ है, अरे बाधित है। भाई, तुम्हारा ठीक है, ईश्वर बलात्कारी इसीलिए है ना वो यार, अवतार ले सकता है, ना तुम्हारा ही कोई ईश्वर लीला कर बलात्कार के सकता है। बंधनों में ठीक है, बंधा हुआ है। तो उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। ठीक है, ठीक और है। उन्हें इनके पास कोई कारण भी नहीं है कि वो अवतार क्यों नहीं ले सकता। ये भाई, बट ये अगर वो फालतू ऐसे सर्वशक्तिमान है इसलिए सिद्धांत है ना अवतार कि नहीं ले ईश्वर का सकता। बलात्कार हो तो रहा है, ऐसी ईश्वर खुद का बचकानी बातें बलात्कार कर आपको रहा आर्य है, समाज में ऐसी मिलती रहेंगी। आप बचकानी सबका बातें जो कर रहे हो बहुत ना, बहुत इसीलिए आभार नहीं है इतना मानते समय अवतार। सुनने के लिए। आप सबको मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते नारायण। ये, अरे भाई, अबे भाग गया, ये क्या बात हुई बे? हे भगवान, क्या बोलूं यार, ये बंदा अपने ईश्वर का बलात्कार करवा के चला गया। हे भगवान। अच्छा हुआ भाई मैं आर्य समाजी हूँ, तो चलो भाई, इसी के साथ ये डिबेट अरे खत्म चूतिया है। का तुम्हें